बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन ज़रूर होता होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है आपको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी-छोटी और कुछ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मेरी 2 प्रेगनेंसीज़ हो चुकी हैं, तो जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी अगर आपकी कंसीव होती है, जब अगर आपको पता चल जाता है कि टेस्ट किट में डबल लाइन आई है, उस समय आप ऑलरेडी 5 से 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। और अगर महीने की बात की जाए तो 1 महीने से ऊपर आपका हो चुका होता है। तो उसके लिए पीछे कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगी आपको कि फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, सेकेंड वीक क्या होती है, थर्ड वीक क्या होती है और फोर्थ वीक क्या होती है। और फोर्थ वीक के बाद टेक्निकली आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, क्योंकि फोर्थ वीक ऐसा समय होता है जहां पर आपका इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के बाद ही आपका जब गर्भ रोपित हो जाता है तभी जाके आप टेक्निकली प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन ऑलरेडी आपके 4 हफ्ते बीत चुके होते हैं। अगर आप 5वें हफ्ते में टेस्ट किट का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप ऑलरेडी आपका 5 हफ्ता कंप्लीट हो चुका होता है। आप जब पहली बार अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो उस टाइम पे आपके बच्चे की जो जेस्टेशनल एज है वो क्लियरली आपको पता चल जाएगी कि 5 हफ्ते की, 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है। ये सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती है। वहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि बच्चा कितना है, एक है, ट्विंस है या ट्रिपलेट है, जो भी है आपके बच्चे कितने हैं ये भी इसके बारे में पता चलता है। अलग अलग सेक के भी बारे में पता चलता है, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग होती है। लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो जिस समय आपका पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि जिस टाइम से, जिस दिन से आपका पीरियड स्टार्ट होता है, वो 1 हफ्ता आप मान करके चलिए, 7 दिन, वो आपका पहला हफ्ता कंसीडर होता है, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्लीडिंग में होती हैं। दूसरा जो फेज होता है ओवुलेशन का, यानी कि जो सेकंड जो वीक होती है, उस टाइम पे आपके शरीर से अंडा रिलीज हो रहा होता है। उसी टाइम पे संपर्क में आने से आपके गर्भ का रोपण होना शुरू हो सकता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन आपका सबसे पहले शुरू हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन आपका 3रे हफ्ते में, यानी कि जो आपका 14th डे के बाद से लेके आपका 20वां दिन है, उस 1 हफ्ते के अंतराल पे आपकी जो बॉडी है वो आपकी अंडे को, जो मतलब फर्टिलाइज जो एग है, वो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वो रेडी कर रही होती है। और उसके बाद जो आपका 4th हफ्ता होता है वो जाता है आपका इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि आप उस टाइम पे टेक्निकली प्रेग्नेंट हो जाती हैं जैसे ही गर्भ का रोपण होता है। तो गर्भ का रोपण होने के बाद आपको ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में इतने एविडेंट हो जाएंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको टॉयलेट जाने की इच्छा हो सकती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। दूसरी चीज़ जो मैंने फील की थी वो थी ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस उखड़ कर के आना। आपको नॉर्मली आपको लगेगा ना कि आपके सांस बहुत भारी भारी चल रहे हैं, आपको नॉर्मली सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये ब्रेथलेसनेस भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, जहाँ पर आपको बार बार आपके शॉर्ट, मतलब ब्रेथ आपको बहुत शॉर्ट लगेगा, आपको लगेगा कि सांस ही मुझे नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ है कि मे बी आपको थोड़ा सा हल्का सा डिजीनेस भी लग सकता है। डिजीनेस का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा, आपको मतलब थोड़ा चक्कर आ सकता है हल्का सा, और फिर आप नॉर्मल हो जाइएगा। आपको लगेगा कि नहीं, शायद मेरा बीपी लो हो गया इसलिए ऐसा होता है, लेकिन अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बीपी डाउन हो जाती है, डिजीनेस फील होती है, थोड़ा सा चक्कर आना बिल्कुल लाजमी सी बात है। वहीं पर चौथा सिम्टम होता है आपको फटीग होना, बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिव आपको थकावट लगेगी। आपको बार बार ऐसे लगेगा कि ये काम तो मैं डेली करती हूँ, तब मुझे कोई थकावट नहीं होती है, लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा क्यों थक रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है। तो ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्प्लांटेशन की वजह से हुई है कि आपका गर्भ का रोपण हो चुका है और आपकी बॉडी में तमाम तरह के हार्मोन्स दौड़ रहे हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीटा एसीजी, यानी कि जिसको हम प्रेगनेंसी के हार्मोन से जानते हैं, वो आपकी बॉडी में तेज़ी से बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट भी फील करेगी, क्योंकि आपका नन्हा सा जो भ्रूण है वो बच्चा, उसकी प्रोसेस बनने के लिए स्टार्ट हो गई। तो आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो काम करने की वजह से आपकी बॉडी इंटरनली थक रही है और वो थकावट आपको बाहर भी फील होती है। वहीं पर आपको, जैसे मैंने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बताया, तो बार बार लगातार आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो सर्कुलेशन होने की वजह से आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। तो जितना बार बार आपकी किडनीज को जोर पड़ेगा, फिल्टर होंगी आपकी पूरी ब्लड, तो आपको यूरिन भी जल्दी जल्दी कलेक्ट होगा और आपके ब्लैडर पे जोर पड़ने की वजह से आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन
हो सकती है। तो ये सारे तरह के तमाम तरह के चेंजेस हैं। वहीं पर पांचवा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आपके सर दर्द भी आपको फील हो सकता है। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको यहाँ पर जैसे कि आपके पेट के आसपास के हिस्सों में थोड़ा सा आपको ब्लोटिंग फील होगा, यानी कि लगेगा कि थोड़ा गैस जैसा महसूस हो रहा है। और ये गैस जैसा फील होना, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लोटिंग फील होना, बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस आपको पेट में भी हो सकती है। कई बार आप कॉन्स्टिपेटेड भी फील कर सकती हैं। नॉर्मल आप जो भी भोजन कर रही हैं उसका पचन अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन आप देखिएगा कि आपको भोजन करते हुए इतना समय हो गया, फिर भी आपको काफ़ी देर तक भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेट में भोजन पड़ा हुआ है। आपको वो अच्छे से भूख खुल करके नहीं आ रही है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ये सिम्टम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जिनको अचानक से बहुत ही तेज़ भूख लगती है। तो वो डिफरेंट होता है, सारी महिलाओं के साथ अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर फील होती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि पेट एकदम अनावश्यक फूला फूला सा लग रहा है, थोड़ा सा गैसेस फील हो रहा है, बार बार गैस पास होने की इच्छा कर रही है, तो ये सब भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं, जो कि आपको वेरी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से एक होते हैं। और आपको ये बच्चा ठहरने के बाद आपको ये चीज़ें ज़रूर फील होती हैं। वहीं पर सातवां इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आपके पेट के किसी एक साइड में आपको पेन हो सकता है, थोड़ी सी हल्की ऐंठन के साथ, क्रैम्पिंग के साथ, जब आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और ये डिस्कम्फर्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है ना, मुझे तो खुद भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है। मतलब एक अलग सा फ्लैटरिंग, कुछ अच्छा एक अनुभव हो रहा था। वो अनुभव आपको भी फील होगा। ऐसा नहीं है कि बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल एकदम छोटे से सरसों के दाने के बराबर है। तो बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होती है आपके तीसरे चौथे महीने के बाद, और जो कि बहुत अर्ली अगर है तो तीसरे महीने, लेकिन आप जनरल केसेस में देख लीजिए तो 4 महीने 5 महीने पे ही आपके बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन फिर भी आपको आपके पेट में थोड़ी सी क्रैम्पिंग, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आपको फील होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। अगर आप अपने बॉडी को ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। वहीं पर 8 इंपॉर्टेंट सिम्टम है आपके पीरियड का मिस हो जाना, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपका पीरियड डिले हो जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पर। और आपको आगे जब अगर आप पता चलेगा कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करेंगी, तो आपको पता चलेगा कि ये तो डबल लाइन आई है, और डबल लाइन आने का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होना। तो आप बिल्कुल शॉर्ट हो जाइए कि ये सारे जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के हैं। वहीं पर आप अगर 9वें सिम्टम की बात करें कि क्या फील होता है, तो अक्सर आप देखिएगा कि जब भी अगर आप यूरिन पास करने जाती हैं तो यूरिन में आपको थोड़ा सा झाग भी आपको ज़्यादा दिखेगा, या फिर बहुत ज़्यादा स्मेली आपके टॉयलेट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि इतना स्मेल तो मेरे टॉयलेट में आता नहीं है। वो सब कुछ आपके बीटा एचसीजी के वजह से होता है, क्योंकि बीटा एचसीजी का जो प्रभाव है आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में सबसे पहले आता है, लेकिन यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है। तो यूरिन से आना जब शुरू होता है और उसी टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन की ही कुछ बूंदें डाली जाती हैं। तो इसका मतलब होता है कि यूरिन में डिटेक्शन आने लगा है आपकी बीटा एचसीजी का, और बीटा एचसीजी को प्रेगनेंसी के हार्मोन के रूप में जाना जाता है। और उसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपके जो टॉयलेट है आपको बहुत ही स्मेली लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत ही फाउल स्मेल आपको दिखाई देगी। और ख़ास करके पहली यूरिन को अगर आप नोटिस करिएगा तो क्लियरली पता चल जाएगा कि आप शायद प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो चुकी है। वहीं पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि आपका कुछ क्रेविंग जैसा होगा, कुछ खाने की इच्छा करेगी, या फिर कई बार आपके मुंह का स्वाद इतना बिगड़ा हुआ होगा कि मे बी आपको नोजिया या वॉमिटिंग भी फील हो सकती है। तो ये सारे जो तमाम तरह के सिम्टम है वो आपको प्रेगनेंसी फील जैसी होती है, आपकी कंसीव होती है वैसे ही आपकी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जनरली आपका आता है 5वें-6ठे हफ्ते के आसपास। और नोजियाटिक फीलिंग, या कई बार आपको मॉर्निंग में ऐसा लगे, जैसे मुझे वैसा होता था कि मैं जब भी सो करके उठती थी ना, मुझे इतना मुंह खराब मेरा सा होता था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पूरी बॉडी में ऑलरेडी आपका बीटा एचसीजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बीटा एचसीजी की खास बात ये होती है ना कि वो अपने से हर एक दिन वो खुद से मल्टीप्लाई होता जाता है। यानी कि आज अगर वैल्यू 7000 है ना, तो अगले दिन 9000 10,000 ऐसे भी वैल्यू आ सकती है। तो इस तरह की बहुत टेंडेंसी आपकी हाई हो जाती है, बीटा एचसीजी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मुंह पे मेटालिक स्वाद बना रहता है।
यानी कि जो स्वाद है आपका, जो टेस्ट बड है वो ख़राब रहेगा। मॉर्निंग में उठ के ही आपको बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी, नोज़िया मतलब उल्टी करने की इच्छा करेगी, और कई बार शाम के भी वक्त ऐसा होता है। तो ये जनरली अगर आपके साथ हो रहा है तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद होते हैं, और जैसे ही बच्चा कंसीव होगा ये सारा तो कुछ होगा ही होगा। और हो सकता है कि 11 पॉइंट आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको थोड़ी सी फीवरिश फीलिंग भी आए, आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्माहट हो जाएगी, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में बहुत मतलब थोड़ा हल्का हल्का अगर आपकी बॉडी गर्म है, पहले से नॉर्मली गर्म है, तो भी ये सिम्टम होते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में कोई भी अनावश्यक कोई भी दवाइयाँ वगैरह कुछ मत लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, और पहली अल्ट्रासाउंड के बाद जो ज़रूरी मेडिकेशन है उसके ऊपर ज़रूर आइए, और कोई भी अनावश्यक खुद से दवाइयाँ लेने की कोशिश ना करें। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने गायनी से मिल लीजिए, उनसे आप दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन खुद से खुद की डॉक्टर बिल्कुल मत बनिएगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का भी जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।